अभी 5 कंपनियां हैं जिनकी बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन है या $1000 बिलियन है और उन सभी का संचालन इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। मैं हमेशा पूछता था कि क्या विनम्र शुरुआत से मुझे दुनिया में प्रभाव डालने का मौका मिल सकता है, और मेरा सवाल उन कंपनियों के सीईओ को देखकर जवाब दिया जाता है। वे आपकी और मेरी तरह साधारण शुरुआत से उन्हें चलाने तक पहुंचे और उनमें कुछ समानताएं हैं। जैसे जैसे आप ये कहानी देखेंगे स्थिति साफ हो जाएगी और आखिरी वाला सोने पे सुहागा है। पहला है टिम कुक। शायद आपको कभी पता नहीं चला कि वो रॉबर्ट्सडेल अलाबामा में पले बड़े थे। उनके पड़ोस के अधिकांश लोगों की तरह उनके पिता एक शिपयार्ड कर्मचारी थे और उनकी मां एक फार्मेसी में काम करती थी। टिम ने ऑबर्न विश्वविद्यालय में औद्योगिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह आईबीएम में एक स्नातक से विभिन्न कंप्यूटर कंपनियों में वरिष्ठ पदों तक पहुंचे, जिनमें कॉम्पैक भी शामिल था, जो तब सबसे बड़ा पीसी निर्माता था। और टिम को एक संचालन प्रवीण के रूप में जाना जाने लगा। वह काम पूरा कर सकते थे। अब वह एप्पल के सीईओ हैं। वह हर साल कुल $66 मिलियन कमाते हैं, स्टॉक विकल्पों के अलावा। सत्य नडेला, क्या आपको पता है कि वे हैदराबाद, भारत में पले बड़े? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उन्होंने इन विनम्र शुरुआतों से विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी हासिल की और वहां से माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बने। सत्या ने वर्षों तक पृष्ठभूमि में काम किया और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड विभाग का निर्माण किया, और अब कंपनी के शीर्ष पर वह इसे उत्पादक उद्योग की रीढ़ के रूप में मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का इसमें 39% हिस्सा है, ओपन एआई का हिस्सा। तो सत्या एआई विकास के अग्रणी किनारे पर हैं। जेनसन हुआंग ताइवान में जन्मे। वह इस सूची में 3 प्रवासियों में से एक हैं। साबित करते हैं कि यह संयोग नहीं है। उन्होंने ऑरेगन स्टेट विश्वविद्यालय में विद्युत अभियांत्रिकी की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। जेनसन ने एएमडी में काम किया और फिर 30 वर्ष की आयु में एनवीडिया की स्थापना दोस्तों के साथ की। उनके पास एक ऐसा विचार था जो इतना अच्छा था कि उन्हें उसका पीछा करना ही था। जेनसन को क्या पता था कि यह एआई उद्योग की रीढ़ बन जाएगी, चैट जीपीटी और अन्य बड़े भाषा मॉडलों को कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करेगी। 4 जेफ बेजोस। मजेदार तथ्य यह है कि वह अल्बुकर्की में जन्मे और ह्यूस्टन और मियामी में पले बड़े। जेफ ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया और उन्होंने अपने 30 के दशक तक काम किया और आगे चलकर Amazon.com के संस्थापक बने। बेजोस का विचार था कि इंटरनेट का इस्तेमाल आम लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह तब है जब ब्राउजर अभी भी ऐसे ही थे। आपको आज शायद एक पैकेज मिल रहा है, लेकिन जब यह शुरू हुआ तब यह एक ऑनलाइन पुस्तकालय था। लेकिन एक दृष्टि और जेफ के इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के साथ उन्होंने एक प्रणाली बनाई जो काम करती है और अब यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। 5वें स्थान पर सुंदर पिचाई है। उन्होंने भारत के आईआईटी खड़गपुर में धातु विज्ञान अभियांत्रिकी की पढ़ाई की, जहां वे मदुरई शहर तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उनका मास्टर्स मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में स्टैनफोर्ड से था। उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी में कड़ी मेहनत की और उसके बाद उन्होंने गूगल में ऊंचाइयों को छुआ। अब वह अल्फाबेट के सीईओ हैं, गूगल की मूल कंपनी। वह एक ऐसा चेहरा नहीं है जो टेक के बाहर के लोगों द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता है, लेकिन वह हमारे दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सी चीजों के प्रभारी हैं। आपके फोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड, गूगल मैप्स ने मुझे क्या मैंने गूगल सर्च का जिक्र किया? और बेशक अभी आप एक YouTube वीडियो देख रहे हैं, वह भी उसकी देखरेख करते हैं। अगर आपने सब कुछ ध्यान से जोड़ा है तो शायद आपने उस सुनहरी धागे को देखा होगा जो इन पुरुषों को जोड़ता है। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अब सीईओ के रूप में भी उसे लागू करते हैं। वे अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक और व्यावहारिक हैं। वे कुछ भी विश्लेषण कर सकते हैं, लोगों से लेकर डिजाइनों तक, और जटिल समस्याओं को हल करने और भविष्य में दशकों तक देखने के लिए उनकी प्राथमिकताओं को संभालना। क्योंकि सीईओ रणनीतिक और बड़ी तस्वीर विचारक होते हैं। आप उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आप दुनिया को उसी तरह देख सकते हैं जैसे वे देखते हैं। क्योंकि ये सभी लोग इतने केंद्रित हैं। उन्होंने वर्षों तक एक ही कंपनी या एक ही उद्योग में काम किया। महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करना। अगला, वे अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं और अधिकतर अच्छे इंजीनियरों की तरह दोनों का पता लगा सकते हैं। अंत में उन्हें इस बात पर विश्वास हो जाता है कि यदि भौतिकी में किसी समस्या को हल करने के लिए कोई सीमा नहीं है तो इसे हल किया जा सकता है। यह वह दृष्टिकोण है जो आपको जीवन में और अपने काम में रखना चाहिए, जानते हुए कि एक दिन आपको इन पुरुषों के वहन किए गए जिम्मेदारी मिल सकती है। शायद $1 ट्रिलियन के मूल्य में नहीं, लेकिन जो भी आप मूल्यवान समझते हैं वह दांव पर होगा। सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें।